हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक कुमार एसआरएस और आज हम स्टार्ट करेंगे नाइन्थ क्लास का केमिस्ट्री। तो क्लास नाइन्थ के लिए केमिस्ट्री है, बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे तो आज हमने स्टार्ट कर दिया है क्या, नाइन्थ क्लास का केमिस्ट्री। बेसिकली अब आप बड़े हो गए हो, एट्थ से नाइन्थ में आए होगे ना, नाइन्थ से नाइन्थ में तो नहीं हो, ठीक है। तो एट्थ से नाइन्थ में आए हो, एट्थ में आप साइंस पढ़ते थे, ठीक है। साइंस में ही आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जितनी भी साइंस होती थी वही पढ़ते थे। अब नाइन्थ में आप सेपरेट हो जाएगा, आपको नाइन्थ जो साइंस के 3 पार्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। केमिस्ट्री आप सेपरेट पढ़ोगे, फिजिक्स सेपरेट पढ़ोगे एंड बायो सेपरेट पढ़ोगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा बेसिक से कि अच्छा ये साइंस होता क्या है, साइंस में ऐसा क्या, साइंस सब्जेक्ट में क्या पढ़ते हो आप, ठीक है। तो देखो साइंस होता क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड बिहेवियर ऑफ नेचुरल थिंग्स एंड द नॉलेज दैट वी ऑब्टेन अबाउट देम। बहुत छोटी प्रिसाइज डेफिनेशन है कि साइंस, देखो जब तक सब्जेक्ट नहीं समझोगे कि सब्जेक्ट में हमें पढ़ना क्या है, तब तक आप आराम से अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे। तो साइंस में हम लोग बेसिकली नेचर का स्टडी करते हैं। नेचर का स्टडी मतलब नेचर में क्या क्या चीज़ें हैं, उनका बिहेवियर क्या है, कौन कौन सी नेचुरल थिंग्स हैं, ठीक है, उनके बारे में स्टडी करते हैं। हमारी सराउंडिंग में जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, चाहे जैसी भी हो, चाहे लिविंग थिंग्स हो चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो, कुछ भी हो रहा है उनका स्टडी करना, उनके बारे में नॉलेज अटेन करना, ठीक है। यही सारा हम लोग स्टडी करते हैं किसमें, साइंस में। साइंस की हमारी 3 मेन ब्रांचेज होती हैं, ठीक है। साइंस की हमारी 3 मेन ब्रांचेज होती हैं। पहली होती है आपकी केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी एंड फिजिक्स। 3 पार्ट है साइंस के अलग अलग, ठीक है। 8th क्लास तक तो हम लोग साइंस एक में ही पढ़ते हैं, होती तो आपकी साइंस 8th से ही फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो अलग अलग, लेकिन जनरली हम लोग 9th में सेपरेट करते हैं, 8th तक सब कंबाइन पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो साइंस में आपका 3 ब्रांच है मेनली, ठीक है। अगर आगे चल के देखा जाए तो उसको और फर्दर डिवाइड किया गया, लेकिन मेन 3 ब्रांच है। एक तो केमिस्ट्री है, दूसरी आपकी बायो है, तीसरी आपकी फिजिक्स है। समझ में आया कि नहीं। अब देखो केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, अब 3 ब्रांच है, 3 अलग अलग उनको बांट दिया गया होगा, 3 अलग अलग क्राइटेरिया होंगे। तो केमिस्ट्री में बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं, देखो क्या है, पहले केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं इसका देख लो, ठीक है। It is the branch of science that examines the material of the universe and the changes that these material undergoes। तो देखो इसमें भी मेन चीज हम आपको बता दे रहे हैं कि ये जो साइंस का ब्रांच है इसमें हम लोग मटेरियल के बारे में स्टडी करते हैं कि वो मटेरियल कैसे चेंज होता है एक से दूसरे में, दूसरा मतलब जो सब्सटेंसेस हैं आपके बनते कैसे हैं, ठीक है। कौन सी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उनमें कौन कौन से कंपोजिशन होते हैं। जैसे पानी हो गया, पानी में H2O होता है, ठीक है। तो पानी H2O होता है तो हमें पता चलता है कि पानी जैसे आपका H2O है तो हमें पता चला कि हाँ 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, ऐसे ही कुछ भी, ठीक है। जैसे दूध है आपका, मिल्क है, मिल्क से आपका कर्ड बनता है। तो ये सब केमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है कि मिल्क में ऐसा क्या था, ठीक है, और मिल्क ने ऐसा क्या किया जो कर्ड बन गया, ठीक है। जैसे आपके आयरन है, आयरन में रस्ट लग जाता है, जैसे आपके मतलब जो भी सराउंडिंग्स की थिंग्स है वो चेंज कैसे होती है, उनका कंपोजिशन क्या होता है, उनका केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है, वो किन किन चीज़ों से मिलके बनी होती है, उनका कितना रेशियो लिया जाता है, ठीक है। इसको इंडस्ट्री में कैसे बनाया जाता है, तो ये सारी चीज़ें तो वही है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट एग्जामिन्स द मटेरियल ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स में जितना भी मटेरियल है उसको एग्जामिन करता है, उसमें कौन कौन से चेंजेस होते हैं वो एग्जामिन करता है। वो मटेरियल जब चेंजेस में लाया जाता है तो नए कौन कौन से मटेरियल बनते हैं वो एग्जामिन करता है। समझ गए केमिस्ट्री कि केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं और क्यों पढ़ते हैं, क्लियर, झेले तो नहीं होगे, ठीक है। ऐसे ही हम लोग आ जाता है सेकेंड हमारी साइंस की ब्रांच होती है बायोलॉजी। बायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, बायोलॉजी में बेसिकली हम जो लिविंग ऑर्गेनिम्स होते हैं, लिविंग थिंग्स होती हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे पेड़ पौधे, इंसान, जानवर, ठीक है। अब उनमें क्या पढ़ते हैं, ठीक है, उनके कैसे बॉडी वर्क करता है, कैसे वो ग्रो करते हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं, उनके पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो बायोलॉजी भी बहुत ब्रॉड है,
देखो केमिस्ट्री को फर्दर पता आगे चल के 3 ब्रांचेज में बांटा जाता है। केमिस्ट्री की भी 3 ब्रांचेज होती हैं, ऐसे बायोलॉजी के भी 2 से 3 ब्रांचेज होती हैं, फिजिक्स की भी 4 से 5 ब्रांचेज होती हैं। तो इस तरह आपकी धीरे धीरे जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाते जाओगे, आपकी साइंस भी ब्रॉड होती चली जाएगी। ठीक है, अभी आप छोटे थे तो पूरी साइंस पढ़ रहे थे, अब थोड़े से बड़े हुए तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में पढ़ रहे हो अलग अलग में, और ऐसे ही बड़े होते चले जाओगे तो आपका एक एरिया ही बदल जाएगा कि आप केमिस्ट्री से पढ़ने जा रहे हो, बायो से पढ़ने जा रहे हो, या फिजिक्स से पढ़ने जा रहे हो। ठीक है, बहुत आराम से धीरे धीरे समझेंगे, एक एक चीज़ समझना कि बेसिकली ये साइंस है क्या। साइंस में केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री है क्या, बायो पढ़ रहे हो तो बायो है क्या, फिजिक्स पढ़ रहे हो तो फिजिक्स है क्या। समझ में आ जाओगे तो अच्छा है, मार्क्स के लिए पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, रटते चले जाओगे समझ में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे फिजिक्स में क्या है, फिजिक्स में हम लोग मैटर का स्टडी करते हैं, बेसिकली मैटर का स्टडी करते हैं, एनर्जी कैसे उसमें इंटरेक्ट कर रही है वो एनर्जी स्टडी करते हैं। जैसे मान लो तुमने दीवार पे लात मारा, ठीक है, तो कितना फोर्स लगाएं कि वो दीवार आगे बढ़ जाए, या कुछ भी कोई चीज़ पटकी, ठीक है, कोई मोशन कर रहा है, दौड़ रहा है तो क्या है मोशन का स्टडीज। ठीक है, एनर्जी कैसे एनर्जी देनी है लेनी है, तो इसमें हम लोग फिजिक्स का स्टडी करते हैं। ठीक, फिजिक्स में ये सारी चीज़ें हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको साइंस क्या सब्जेक्ट का आइडिया लग गया होगा कि सब्जेक्ट में होता क्या है एग्जैक्टली। पक्का कुछ भी नहीं झेले हो। ठीक है, आराम से पढ़ना है, बहुत आसान होता है अगर आप एक एक चीज़ समझते चलो। तो हमने साइंस समझ लिया, साइंस की जो 3 ब्रांचेज हैं केमिस्ट्री बायो फिजिक्स वो समझ ली। और हमें क्या पढ़ना है, अब जो मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी स्टार्ट करूंगा वो स्टार्ट करूंगा क्या, केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री पता चल गया। तो केमिस्ट्री में बेसिकली हम लोग जो हमारे सराउंडिंग है, जो हमारे मटेरियल है, उनके कंपोजिशन, उनके बिहेवियर, उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। ठीक है ना, तो चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपना केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री में जो हमारा पहला टॉपिक क्या है, पहला टॉपिक हमारा क्या है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, यही ना है। तो हम लोग ये स्टार्ट करेंगे, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू NCERT। तो यही स्टार्ट करेंगे, बहुत अच्छा चैप्टर है। बेसिकली ये भी एकदम बेसिक चैप्टर है। हमारे अंदर सराउंडिंग में जो मैटर है उसके बारे में स्टडी करेंगे कि मैटर क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, कैसे बने होते हैं, उनकी स्टेट्स क्या होती है, चेंज कैसे होते हैं, टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है। बहुत बेसिक है, बहुत छोटा चैप्टर है। यही सारी चीज़ें हम लोग स्टडी करेंगे, एक एक चीज़। और प्लीज़ जब भी पढ़ाई करो तो ये आपका सत्यनारायण कथा नहीं चल रहा है ना, ये रामायण महाभारत है कि आप टीवी में देख रहे हो बैठे बैठे। पेन लेना है, कॉपी लेना है, एक एक चीज़ नोट करनी है। ठीक है, नोट्स अपने प्रॉपर बनाते जाइएगा और एक एक चीज़ नोट कर लीजिएगा। तो पहली चीज़ आती है मैटर। मैटर होता क्या है, मैटर ये स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहला पॉइंट देखो, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी पूरे यूनिवर्स में ऐसी कोई भी चीज़ जिसके पास जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है एंड जिसके पास मास है उसको हम लोग मैटर कहते हैं। जैसे फूड हो गया, वाटर, एयर, क्लॉथ्स, टेबल, चेयर, प्लांट्स एंड ट्रीज। ठीक है, एंड ट्रीज, तो ये सारे हमारे क्या है, मैटर है। अच्छा, तो मैटर क्या नहीं है, मैटर क्या नहीं है, मैटर गुस्सा, एंगर। एंगर कभी देखे हो कि जिसको गुस्सा आ गया, उसने जिसके अंदर गुस्सा भरा हो फूल गया हो? ऐसा कुछ नहीं होता कि उसने भाई गुस्सा आया है। तो गुस्सा स्पेस अगर ऑक्यूपाई करता होता तो गुस्सा आने से वो और मोटा हो जाता। ठीक है, तो वह गुस्सा कभी पता चला कि इसके पास 2 किलो गुस्सा है, 3 किलो गुस्सा है, 500 ग्राम गुस्सा है? ना तो उसके अंदर मास है, ना तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, प्यार ऐसा नहीं कि जहाँ अगर भाई इनके पास बहुत ज़्यादा प्यार है, इनसे ले लो, वो मोटे हो रहे हैं, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। या कहीं अरे प्यार इधर अलमारी में रख दो, जगह घेर लेगा। या 1 कुंटल प्यार इनके पास है, 250 ग्राम इनके पास है, 500 ग्राम इनके पास है, ऐसा तो है नहीं। तो जो इमोशंस होते हैं वो मैटर नहीं है। ठीक है, जो भी इमोशंस होते हैं, तो इमोशंस आर नॉट मैटर। इमोशंस है वो मैटर नहीं है, क्योंकि उनके पास तो ना तो मास होता है, ना तो वो स्पेस
ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है ना। देखो ये लिखा है, इंडियन फिलोसोफर सेड दैट द मैटर लिविंग और नॉन लिविंग वाज मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। क्या क्या है? तो इंडियन फिलोसोफर ने कहा है कि जो हमारा मैटर है वो 5 बेसिक थिंग से मिला बना होता है। जैसे एयर से बना होता है, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। कोई भी मैटर है इन 5 चीज़ों में से मिलके बना होता है, डिपेंड करता है उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पे। बात समझे कि नहीं? अगला पॉइंट क्या लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज द मैटर इज क्लासिफाइड एंड एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। अब उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग जो मैटर है उनको हम लोग 3 क्राइटेरिया में डिवाइड करते हैं, एलिमेंट्स में, कंपाउंड्स में एंड मिक्सचर में। तो ये हम आगे पढ़ेंगे कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं और मिक्सचर्स क्या होते हैं। बात समझे कि नहीं? दो एंड लास्ट पॉइंट कह रहा है, एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड ऑफ टीनी पीसेस और पार्टिकल, द पार्टिकल मेकअप ऑफ मैटर और एटम और मॉलिक्यूल्स। अब देखो बात ये समझो, ये मस्त पॉइंट है। देखो हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीजें हैं, कोई भी मैटर है, जैसे कुछ भी ले लो, ठीक है। मान लो मेरा चश्मा है, ठीक है, तो ये बताया जाएगा कि ये जो चश्मा है वो टिनी पार्टिकल से मिलके बना है। चश्मे का ग्लास हो गया, ठीक है, वो भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। जैसे आप ग्लास को तोड़ो, छोटे छोटे पार्टिकल डिवाइड करो, फिर उसको तोड़ो, फिर छोटे छोटे पार्टिकल में, फिर उसको तोड़ो, फिर छोटे पार्टिकल में, और तोड़ते रहते तो एक छोटा से छोटा पार्टिकल डिवाइड होता रहे। तो उन्हीं छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके हमारा क्या बना है, कोई भी मैटर बना है। जो भी हमारे सराउंडिंग में मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। समझ रहे हो ना? कोई इतना बहुत बड़ा चीज नहीं है ये, ठीक है। तो जो पार्टिकल्स मेकअप ऑफ मैटर और एटम्स और मॉलिक्यूल्स, और जो पार्टिकल्स है वो किससे मिलके बने हैं? पार्टिकल से भी छोटा कोई चीज होता है? हाँ बेटा होता है। पार्टिकल से छोटा चीज होता है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जो पार्टिकल्स किससे मिलके बने होते हैं? पार्टिकल्स मिलके बने होते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल। सर ये एटम एंड मॉलिक्यूल क्या है? देखो एटम्स एंड मॉलिक्यूल क्या है, बात समझो। अगर ये आपका एक सेपरेट चैप्टर भी है, चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल, यही नाम ही है उस चैप्टर का ही, एटम्स एंड मॉलिक्यूल। उसमें और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन ये मान के चलो कि पार्टिकल से भी कोई उनके पार्टिकल्स से भी जो छोटा, सबसे छोटा साइज होता है उनको हम लोग एटम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटम्स। एटम जैसे मान लो अभी आपने मेरा ग्लास तोड़ा चश्मे का, टूटता गया टूटता गया टूटता गया, एक टाइम ऐसा होगा कि टूटना बंद हो जाएगा। समझ में आया? टूटना बंद हो जाएगा, बिल्कुल फर्दर उसको हम तोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो ये एकदम हाइपोथेटिकल चीज है कि हम कोई भी चीज को फर्दर तोड़ना बंद कर दें, लेकिन हमने ये सोचा है, ये सोच है कि एक चीज है जिसको हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब एटम एक ऐसी चीज है जिसको हम लोग फर्दर कैन नॉट डिवाइड, इसको हम फिर से तोड़ नहीं सकते। ये क्या है हमारा? यही होते हैं एटम्स। मॉलिक्यूल क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स भी यही होते हैं, लेकिन बस छोटा सा डिफरेंट होता है। मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। क्या करते हैं? फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में या हमारे सराउंडिंग्स में, जबकि एटम्स जो हैं फ्रीली एग्जिस्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। जैसे आपको पता होगा, थोड़ा बहुत तो सुना होगा कि हाइड्रोजन हमेशा H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन हमेशा O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये मॉलिक्यूल्स हैं। एटम्स क्या है? हाइड्रोजन, और H और H कंबाइन करके क्या बनाता है? H2। तो ये क्या हो गया? मॉलिक्यूल्स। नहीं समझ में आ रहा? कोई बात नहीं, जब एटम्स एंड मॉलिक्यूल समझाएंगे तो और डिटेल में बात करेंगे। अभी इतना समझो कि जो सबसे छोटी दुनिया में यूनिट होती है वो एटम्स और मॉलिक्यूल होती है। इससे छोटा कुछ भी नहीं होता। एटम्स और मॉलिक्यूल को हम फिर से तोड़ नहीं सकते। बात समझे कि नहीं? तो हमारे जो भी दुनिया में चीज बनी है वो पार्टिकल्स जो छोटे छोटे बने होते हैं वो किससे बने होते हैं? एटम से। तो देखो बात कहाँ है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स अभी तक जो हम सीखे हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं क्या? स्मॉल पार्टिकल्स। क्या बनाते हैं? स्मॉल पार्टिकल्स। और ये स्मॉल पार्टिकल्स मिलके क्या बनाते हैं? मैटर। बात समझे? बस ऐसे समझो कि एटम्स और मॉलिक्यूल स्मॉल पार्टिकल्स बनाते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स मिलके क्या बनाते हैं?
मैटर बनाते हैं। अभी तक जो हमने बात की है, अभी तक जो हमने सीखा है, बात क्लियर, पक्का? चलो आगे बात करते हैं। आगे आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर जो है, जो मैटर के पार्टिकल्स हैं, उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, क्या क्या ऐसा उनमें प्रॉपर्टी होता है। तो पहला पॉइंट देखो, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। तो ये बात हम कर चुके ऑलरेडी कि बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, ठीक है, इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि इनको नॉर्मली हम देख नहीं पाते हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो सबसे छोटा होता है, समझ लो उसको ही आप पार्टिकल मान लो, ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनमें स्पेस होता है। अच्छा, ये कैसे पता करेंगे? जैसे मान लो आप क्या लेते हो, एक का वेसल लो, उसमें वाटर भर दो, क्या भर दो? पानी, वाटर भर दो। देखो हम ये बता रहे हैं कैसे पता चलेगा कि किसी मैटर में स्पेस होता है। अब उसमें आप क्या डाल दो? शुगर डाल दो, शुगर डाल दो ना। अब थोड़ी देर बाद क्या होता है? थोड़ी देर बाद शुगर दिखना बंद हो जाता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता है। एग्जैक्टली होता क्या है, जो वाटर के बीच में स्मॉल स्मॉल स्पेसेस होते हैं, छोटे से, उसमें वो शुगर के मॉलिक्यूल या शुगर के पार्टिकल्स वो जगह ले लेते हैं, इसीलिए वो हमें दिखाई नहीं पड़ते। इससे प्रूव होता है कि पार्टिकल्स जो के मैटर जो होते हैं उनमें स्पेस होता है। बात समझे कि नहीं भाई? कहाँ जाते हैं वो शुगर, कहाँ चली जाती है? दिखाई नहीं पड़ती तो कहाँ चली जाती है? बेसिकली जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उनमें जो मैटर होता है उनमें छोटे पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस होते हैं, ठीक है। मान लो, तो हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, इस तरह से मान लो कोई पार्टिकल्स अरेंज है, लेट सपोज इस तरह से अरेंज है, ठीक है, इस तरह से अरेंज है। तो देखो, अब देखो क्या, ये जो स्पेस है, यही तो स्पेस है, ये येलो वाला, ठीक है, ये स्पेस है, ये स्पेस है। तो इन स्पेसेस में हमारा शुगर के जो मॉलिक्यूल्स हैं या शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो चलेगा, जिससे वो हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो इससे पता चला कि मैटर के बीच में भी स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे स्पेसेस होते हैं। अच्छा, थर्ड पॉइंट, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। कैसे पता चलो करोगे? देखो ये भी बता दे रहे हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो हमेशा मूव किया करते हैं, हमेशा मूव करते हैं। बस कम धीमे कर सकते हैं, तेज करते हैं, लेकिन कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। अच्छा, कैसे पता करेंगे? आप ऐसा करो, एक वेसल लो, वाटर का ही ले लो, ठीक है, और उसमें वाटर डालो। अब इसमें तुम एक सब्सटेंस डालो, क्या? पोटेशियम डाइक्रोमेट के, पोटेशियम डाइक्रोमेट। अच्छा, ये क्यों डाला? अरे कोई भी कलर्ड सब्सटेंस डालो, इसका कलर होता है पर्पल। कैसा कलर होता है? पर्पल या फिर पिंक, मान लो पर्पल पिंक जैसा कलर होता है। अब देखो बात समझो, क्या हुआ, जैसे ही हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट को, पर्पल कलर के सब्सटेंस को वाटर में डाला, तो क्या करेंगे, धीरे धीरे ये पूरा वाटर कैसा स्टार्ट कर देगा? पिंक होना स्टार्ट कर देगा या पर्पल होना स्टार्ट कर देगा। बात समझे? इससे हमें ये पता चल रहा है, अब देखो, कि उनके जो पार्टिकल्स में है वो मूव करते हैं, ठीक है, वो मूव करते हैं, मोशन में रहते हैं हमेशा। कैसे? अगर वो ना मूव कर, देखो मोशन में थे तभी ना पूरे वाटर में फैल गए, तभी ना फैल गए, अदरवाइज वो नहीं फैलते। तो इससे हमें पता चल रहा कि मैटर जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। जैसे आप परफ्यूम डालते हो, परफ्यूम क्या होता है, जैसे ही डालते हो पूरे रूम में फैल जाती है ना उसकी जो भी अच्छी सी खुशबू होती है, सुगंध जो होती है, वो पूरे कमरे में फैल जाती है। कैसे फैल जाती है? कि उनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो मोशन कर रहे होते हैं, मोशन करते हैं और उनमें एनर्जी होती है, तो वो पूरे कमरे में फैल जाते हैं। अगरबत्ती ले लो आप, ठीक है, पूरे रूम में फैल जाती है। तो इससे पता चलता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें क्या होता है, मोशन होता है, ठीक है ना, पक्का? चलो अब हम अगला बात करते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, उसमें अट्रैक्शन
फोर्स होता है। बात ये कैसे समझेंगे, अभी देखो, अगर पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे होते तो वो एक साथ कैसे रहते, ठीक है, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है तभी ना जुड़े हुए रहते हैं, नहीं तो एक मान लो यहाँ है, एक मान लो पाकिस्तान में है, एक अफगानिस्तान में है, तो जो पार्टिकल्स के बीच में होता है उनमें अट्रैक्शन फोर्स होता है जिससे वो जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। अगर जुड़े हुए नहीं रहेंगे तो अब वो जुड़ते हैं तभी तो मैटर बनाते हैं, बात समझे। बस ये अलग अलग, किसी में ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है, किसी में कम अट्रैक्शन फोर्स होता है, ये अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है ना, लेकिन उनमें अट्रैक्शन फोर्स होता है, ठीक है, पक्का। तो आई थिंक पार्टिकल्स के मैटर के बारे में समझ, जो पार्टिकल्स हैं उनके बारे में समझ गए होंगे क्या क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। आगे बढ़े, अब जेले तो नहीं हो, ठीक, आराम से नोट करते जाओ, एक एक चीज़ सुनते जाओ, जो भी डाउट्स आए, कंफ्यूजन आए वो हमें बताना जरूर, ठीक है। आगे आ जाते हैं, जो मैटर है वो हमारा कितने टाइप का होता है, कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। तो जो मैटर होता है वो हमारा मेनली जो हमारे सिलेबस में है, जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, वो मेनली 3 कैटेगरीज में है। किसमें, सुना होगा आपने, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, 3 स्टेट में है। सॉलिड स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है और गैसेस स्टेट में होता है। एक और स्टेट होती है आपकी, अभी आपके सिलेबस में इन्वॉल्व नहीं है, प्लाज्मा, ठीक है। एक और 5वीं भी होती है, लेकिन अभी आप प्लाज्मा के बारे में थोड़ा बहुत जान लो, प्लाज्मा बाद में बात करेंगे, लेकिन हाँ इससे कोई मतलब नहीं है, स्कूल सिलेबस में भी नहीं है और आपके कंपटीशन में भी नहीं है, ठीक है ना। तो अब 1 बाय 1 हम सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में पढ़ेंगे, एग्जैक्टली सॉलिड, लिक्विड और गैसेस होता क्या है। बात समझ रहे हो, झेल तो नहीं रहे हो, प्लीज समझते जाइएगा, ठीक है। तो देखो, अब पहले हम लोग सॉलिड के बारे में ही बात कर लेते हैं। किसके बारे में, सॉलिड के बारे में, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। अब देखो, सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। पहले पॉइंट, इस पॉइंट को समझो, जो सॉलिड के पास होता है वो जो शेप होता है वो फिक्स होता है और उसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है। देखो कैसे, मान लो तुमने एक बॉक्स लिया, एक क्यूब लिया, ठीक है, कुछ इस तरह से हम बनाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब ये क्यूब हमेशा ऐसा ही रहेगा, जो इसका लेंथ ब्रेथ हाइट होगा वही रहेगा, ठीक है। आप इसको कहीं भी ले जाओ, कुछ भी करो, ठीक है, चेंज नहीं होगा। कोई भी सॉलिड होगा, सॉलिड का शेप हमेशा फिक्स बना रहेगा, वो चेंज नहीं होगा एट किसी भी कंडीशन में। जब तक वो सॉलिड स्टेट में है तब तक वो चेंज नहीं होगा। पहली बात, उनका हमेशा शेप फिक्स होता है और वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब जो अंदर का स्पेस है, ठीक है, वो भी हमेशा फिक्स रहता है, ठीक है। तो वॉल्यूम, तो हमेशा सॉलिड्स क्या होता है, सॉलिड्स हैव फिक्स शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। उनका ना तो वॉल्यूम चेंज होता है ना तो शेप चेंज होता है। अच्छा, ये अच्छा पॉइंट है सेकेंड वाला, सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। देखो बात समझो, तुमको एक हमने दे दिया लकड़ी का एक इतना बड़ा टुकड़ा दे दिया, उससे कंप्रेस मतलब क्या है, कितना हम लोग कंप्रेस कर पा रहे हैं। स्पंज देखा है, स्पंज, कोई स्पंज देखो तो हम लोग उसको कंप्रेस करते हैं दब जाता है। ब्रेड देखी है, डबल रोटी, पाव, पाव देखो ऐसे कंप्रेस करते हैं कंप्रेस हो जाता है ना, कंप्रेस कर जाते हैं, कंप्रेस हो जाता है। तो वही कह रहे हैं कि सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच, सॉलिड को हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। जैसे ये मेरा मोबाइल है, इसको हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, नहीं कंप्रेस कर सकते हैं। और नॉट मच मतलब, देखो नॉट मच का मतलब क्या है, एग्जैक्टली तो हम कंप्रेस कर ही नहीं पाते। इन्होंने बता दिया कि भले हल्का सा कर पाते हो, बहुत ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते हैं एग्जैक्टली, ठीक है। तो सॉलिड में कंप्रेस नहीं कर पाते, क्यों नहीं कंप्रेस कर पाते हैं, ठीक है। एक बात बता रहे हैं, जैसे ये आपके मान लो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स हैं, वो क्या है, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी खासियत ये होती है वो बहुत पास पास होते हैं, बहुत पास पास एकदम जुड़े हुए, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से ये जुड़े हुए होते हैं। अब इनके जुड़े होने से मतलब पता क्या हो जाता है, ये आपके कुछ सॉलिड के पार्टिकल्स, अब ये इतने पास पास होते हैं, इनको फर्दर कंप्रेस नहीं किया जा सकता है।
ठीक है। इनमें जो पार्टिकल्स के बीच में होता है स्पेस बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, इसीलिए इनको हम लोग कंप्रेस नहीं कर पाते हैं या बहुत जरा सा कंप्रेस कर पाते हैं, ठीक है। सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच, बात समझिए। ये हमारे सॉलिड्स के मॉलिक्यूल हैं या बोला जाए पार्टिकल्स हैं, तो जिनमें जो स्पेसेस होता है वो बहुत कम होता है। तो ये अगर सॉलिड्स के पार्टिकल कोई अरेंज करने कहे तो आप इस तरह अरेंज कर सकते हो, ठीक है। इसको बोलेंगे अरेंजमेंट ऑफ सॉलिड्स पार्टिकल, ठीक है। यहां से आप समझ सकते हो कि इनका जो स्पेसेस होते हैं बहुत कम होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर या इनके मॉलिक्यूल्स के या पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस होता है ये बहुत कम होता है, इसीलिए इनको हम फर्दर कंप्रेस नहीं कर पाते हैं। सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी, दे आर हैवी। डेंसिटी का मतलब समझते हो? देखो डेंसिटी का मतलब बताते हैं पहले। डेंसिटी मतलब होता है क्या? मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है डेंसिटी का? हाँ, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब मास अपॉन वॉल्यूम। ये बात समझो। तो देखो डेफिनेशन से समझो, मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में कितना ज़्यादा मास होगा पार्टिकल सा। मान लो ये आपका एक यूनिट वॉल्यूम है, ये कोई एक यूनिट का वॉल्यूम है, ये कोई स्पेस है जिसका वॉल्यूम एक यूनिट है। अब इसमें बताओ, इसमें अगर हम सॉलिड के पार्टिकल्स रखते हैं तो खूब सारे आ जाएंगे, क्योंकि ये जगह कम घेरते हैं, पास पास होते हैं, ठीक है, खूब सारे आ जाते हैं। तो इसको ही हम लोग बोलते हैं डेंसिटी। अभी आगे और समझाएंगे, जब सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे तो हम रिलेट करके दिखाएंगे कि क्यों इनका डेंसिटी ज़्यादा होता है, क्यों लिक्विड का डेंसिटी कम होता है, क्यों गैसेस का डेंसिटी सबसे कम होता है। बात समझे? बस ये बात ध्यान रखो, अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो, इनकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है सॉलिड लिक्विड गैसेज में, ठीक है। और इसी वजह से ये सबसे ज़्यादा हैवी भी होते हैं। क्यों? क्योंकि ये कम जगह में ज़्यादा मॉलिक्यूल आ जाते हैं इनके, या ज़्यादा पार्टिकल्स आ जाते हैं, ठीक है। कम जगह में ज़्यादा पार्टिकल्स आ गए तो उनका मास भी ज़्यादा आ गया, भाई समझे? उनका मास भी ज़्यादा आ गया, इसीलिए वो हैवी ज़्यादा होते हैं, ठीक है, पक्का। अब देखो दूसरी बात, सॉलिड्स डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। अब आप मान लो ग्लास के बॉल्स ले लो, ठीक है, सॉलिड कंचे नहीं होते हैं जिनको खेलते हैं, ठीक है, उनको ले लो और किसी एक डब्बे में डालो, तो क्या वो उसको पूरा फिल कर देते हैं? नहीं भाई, वो उतने ही फिल करते जितना उनकी ज़रूरत होती जगह की, एक्स्ट्रा जगह ऑक्यूपाई नहीं करते। उसका रीज़न क्या है? देखो ये मान लो क्योंकि उनके बीच में स्पेसेस बहुत कम होता है, ठीक है, हैवी होते हैं वो, तो वो पूरा का जितना जगह उनको चाहिए होता है उतना ही ऑक्यूपाई करते हैं, एक्स्ट्रा जगह ऑक्यूपाई नहीं करते हैं। समझ में आया कि नहीं? और उनके बीच में स्पेसेस तो कम होते ही हैं। जैसे मान लो ये है, एक मिनट इरेज में, ठीक है, जैसे मान लो मैं इरेज करता हूं, ठीक है, मान लो आपका ये बॉक्स है, ठीक है, इसमें हमने मार्बल्स डाली, ठीक है, तो मार्बल्स जब मान लो 5 मार्बल्स डाली तो 5 मार्बल्स कुछ इस तरह आ जाएंगी, 1 2 3 4 5 इस तरह आएंगे ना, बाकी स्पेस खाली पड़ा रहेगा। तो वो कभी भी पूरा कंप्लीटली क्या लिखा है? सॉलिड्स डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली, ठीक है, सॉलिड्स डू नॉट फ्लो, और सॉलिड फ्लो नहीं करते। आप देख लो, ऐसे अगर आपने मार्बल्स इस तरह डाल दी तो ऐसी तरह बनी रहेगी, वो फ्लो करके, ये नहीं कि इधर बह जाए उधर बह जाए, ठीक है, उनमें फ्लोइंग टेंडेंसी सबसे कम होती। तो हम इसमें जो मेन चीज़ याद रखेंगे, ठीक है, सॉलिड्स हैव फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम, ठीक है, क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस जो होता है बहुत कम होता है या सबसे कम होता है सॉलिड लिक्विड गैस में अगर कंपेयर करें, ठीक है। उनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता बिल्कुल भी, या बहुत कम कंप्रेस कर पाते हैं, तो सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी, सबसे ज़्यादा डेंस होते हैं सॉलिड्स, इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा हैवी भी होते हैं। सॉलिड्स अपने कंटेनर को कम्प्लीटली फिल नहीं कर सकते हैं और सॉलिड्स फ्लो नहीं करते हैं।
तो ये हो गया सॉलिड के बारे में, ठीक है। इनके एग्जांपल आप देख लो, आइस हो गया, वुड हो गया, कोल हो गया, स्टोन हो गया, आयरन हो गया, ब्रिक हो गया, ठीक है। सारी जो आपकी सराउंडिंग में काफ़ी चीज़ें, बुक्स हो गई, मोबाइल फ़ोन हो गया, ठीक है, टेबल हो गया, ये सब क्या है, सॉलिड के एग्जाम्पल है। सिमिलरली आप देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। लिक्विड का प्रॉपर्टीज देखो, लिक्विड हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स है, बट दे हैव नो फिक्स शेप, बट उनके पास शेप जो है फिक्स नहीं होता है। लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ द वेसल इन विच दे आर प्लेस्ड, लिक्विड जिस वेसल में रखे जाते हैं उसी का शेप ले लेते हैं। बात समझो, आप गए दूध वाले के पास, भैया 1 लीटर हमें क्या दे दो, दूध दे दो। दूध वाले ने 1 लीटर जो उसका मेजरिंग कप होता है उससे 1 लीटर दूध मेजर किया, ठीक है। देखो तब अब लिक्विड का शेप कितना है, लिक्विड का शेप कैसा है, जो मेजरिंग कप का शेप था वही लिक्विड का शेप था, लेकिन उसका वॉल्यूम कितना था, 1 लीटर। कितना था, 1 लीटर। समझ रहे हो दोनों चीज़ें। अब आप जो भी वेसल ले गए होगे, जो भी बर्तन, भगोना, लोटा, ठीक है, जो भी ले गए होगे उसमें आपने लिया, तो अब क्या हुआ, अब जैसे ही वो 1 लीटर मिल्क आपके जो ले गए थे वेसल उसमें डाला गया, तो अब उसका शेप चेंज हो गया। कैसा शेप हो गया, जो आप कंटेनर ले गए थे, जो वेसल ले गए थे उसी का शेप ले लिया ना उसने, ठीक है, तो शेप चेंज हो गया। लेकिन दूध वाले ने 1 लीटर दूध दिया था, अभी आपके वेसल में भी वो भी तो 1 ही लीटर है ना, तो वो वॉल्यूम तो फिक्स है, तो वॉल्यूम चेंज नहीं होता है उसका, क्या शेप चेंज हो जाता है। अगर वॉल्यूम चेंज होता तो कितना अच्छा होता। 1 लीटर दूध दिया, हमारे वेसल का वॉल्यूम ज़्यादा था तो उसका वॉल्यूम हो जाता, हम लोग 5 लीटर का वेसल ले जाते तो 1 लीटर दूध 5 लीटर में बदल जाता, मज़े ही आ जाता। 1 लीटर के दूध में हम लोग 5 लीटर दूध ले लेते। समझ में आ रहा है कि नहीं। कुछ भी हो तो यहाँ से हम आई थिंक समझ गए होंगे कि लिक्विड जो है वॉल्यूम फिक्स होता है, लेकिन उनका शेप जो है वो फिक्स नहीं होता है। ये हमेशा उसका शेप ले लेते हैं जिस वेसल में इनको रखा जाता है। समझ गए। लाइक सॉलिड्स, लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच, सॉलिड की तरह इनको भी कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। लेकिन हाँ एक बात है, इनको सॉलिड से तो थोड़ा ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ हम मान के चलते हैं इनको भी कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, बहुत कम किया जा सकता है। अगर बहुत हम लोग स्पेसिफिक जाएं, एकदम स्पेसिफिक होके देखें, तो कंप्रेस सॉलिड को ज़्यादा किया जा सकता है या लिक्विड को, तो हम कहेंगे लिक्विड को कंपैरेटिवली सॉलिड से ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है। लेकिन इतना भी अंतर नहीं होता, 19-20 टाइप का अंतर होता है, ठीक है ना। हाँ क्यों, इनके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो कुछ इस तरह होते हैं, मतलब उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में थोड़ा बहुत स्पेस होता है, उतना नहीं होता है, लेकिन हाँ मान लो कुछ इस तरह अरेंज होते हैं। ये किसके मॉलिक्यूल है, ये लिक्विड्स के मॉलिक्यूल है या लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, इनमें स्पेस होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, पक्का। इसीलिए इनको थोड़ा बहुत हल्का सा ज़्यादा कंप्रेस किया, उतना ज़्यादा भी कंप्रेस नहीं किया जा सकता, तो इसीलिए इसमें इन्होंने बोल दिया कि सॉलिड की तरह इनको भी कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर ऑर्डर पूछा जाए तो आप कहोगे लिक्विड इज मोर कंप्रेसिबल देन सॉलिड्स। लिक्विड्स हैव मॉडरेट टू हाई डेंसिटीज। अब देखो जो लिक्विड का डेंसिटीज होता है, अगेन मान लो ये आपका वेसल है, ठीक है, इसमें अगर हम सॉलिड के पार्टिकल डालते, अच्छा इसमें सॉलिड के पार्टिकल ज़्यादा आएंगे या लिक्विड के पार्टिकल ज़्यादा आएंगे। ऑब्वियस सी बात है सर, सॉलिड के पार्टिकल ज़्यादा आ जाएंगे, क्योंकि जो स्पेस है उनमें, जो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है वो कम होता है, या उनके पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो कम होता है। जैसे तुम इससे ज़्यादा समझो, ये आपके पास एक स्क्वायर शेप में, अब स्क्वायर एग्जैक्टली नापने में लगना, ठीक है, इसमें अगर सॉलिड के पार्टिकल डालेंगे तो ज़्यादा आएंगे, या लिक्विड के पार्टिकल डालेंगे तो वो ज़्यादा आएंगे। तो इसमें लिक्विड के कम आएंगे, सॉलिड के ज़्यादा आएंगे। क्यों, सॉलिड के पास पास होते हैं तो ज़्यादा बैठ जाएंगे, ठीक है, या ज़्यादा पार्टिकल आ जाएंगे। अब लिक्विड्स के डालोगे तो वो दूर दूर होते हैं, लिक्विड्स के कहाँ होते हैं, वो दूर दूर होते हैं इस तरह, ठीक है, तो वो कम आ पाएंगे। तो हमने क्या बोला, डेंसिटी होती क्या है, मास
पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब देखो, अब एक यूनिट वॉल्यूम में कम पार्टिकल आ पाए तो उनका मास भी कम होगा, तो उनका डेंसिटी भी क्या होगा, कम होगा। तो वही है, इनका डेंसिटी जो होता है लिक्विड और लिक्विड और गैसेस के बीच में होता है, उतना ज़्यादा हाई भी नहीं होता है, ठीक है, सॉलिड जितना हाई भी नहीं होता है और गैसेस जितना लो भी नहीं होता। कैसा होता है, मॉडरेट डेंसिटी होती है, ठीक है। दे आर यूजुअली लेस डेंस देन सॉलिड, सॉलिड से लेस होते हैं, ठीक है, सॉलिड जितना डेंस नहीं होते हैं लेकिन होते हैं डेंस। पक्का झेल तो नहीं रहे, एक एक पॉइंट समझ में आ रहा है, नोट करते जाइएगा। लिक्विड्स डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। तो अगेन लिक्विड्स भी कंटेनर पूरा फुल नहीं करते जिस कंटेनर डाले। जैसे वही दूध वाला एग्जांपल लो, तो आप जो वेसल ले जाते हैं उसको पूरा फिल नहीं कर देते हैं, ठीक है, वो वॉल्यूम फिक्स ही रहता है। आपका वेसल अगर 5 लीटर का है तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, अगर उसके 1 लीटर दूध लिया है तो 1 ही लीटर आएगा, पूरा फिल नहीं कर देगा। क्यों? क्योंकि ये इनमें जो स्पेसेस होता है वो इतना कम नहीं होता है, ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं होता है कि ऊपर तक आ जाए। बात समझेंगे, अभी गैसेस को समझ लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इनका एग्जांपल है वाटर, मिल्क, फ्रूट जूस, इंक, ग्राउंडनट ऑयल, ठीक है, सरसों का ऑयल, सारे ऑयल हो गए, तो ये तो बहुत सारा है। वाटर हो गया आपका, कोल्ड ड्रिंक हो गया, ये सब क्या है, लिक्विड की प्रॉपर्टीज है। क्लियर हुआ होगा, इंपॉर्टेंट है। अब आता है प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। देखो गैसेस की प्रॉपर्टी समझो, गैसेज हैव नाइदर ए फिक्स्ड शेप नॉर ए फिक्स्ड वॉल्यूम। अब इसका मतलब समझो, अगर आप वही दूध वाले के पास क्यों, अब लिक्विड की बात नहीं, अब गैस की बात करें, तो अगर आप समझ लो फुग्गा फुलाना मतलब बलून क्या करता है, बलून का क्या होता है, बलून आप क्या होता है, उसमें गैस नहीं भरा होता है, ठीक है। आप चाहे जितना बलून, तो गैस हैव नाइदर फिक्स शेप और नॉट फिक्स वॉल्यूम। तो अगर आप बलून में डालोगे तो उसका शेप दूसरा हो जाएगा, ठीक है। आप अगर उसको एक दूसरे वेसल में डालोगे तो उसका शेप वो वाला हो जाएगा, ठीक है। तो वही है, गैसेज के पास ना तो फिक्स शेप होता है ना तो फिक्स वॉल्यूम होता है। अब वॉल्यूम कैसे, जैसे मान लो ये गैस आपकी इतने बड़े कंटेनर में है तो उसके मॉलिक्यूल यहाँ कुछ इस तरह है, ठीक है। अब मान लो इसी गैस को इसमें डाल दो तो ये मॉलिक्यूल्स फिर पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगे कुछ इस तरह। इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन ये होता है जो गैस के मॉलिक्यूल हैं उनमें इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस होता है, आपस में जो स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। एक अगर यहाँ होगा तो दूसरा यहाँ होगा, तीसरा यहाँ होगा, चौथा यहाँ होगा, पांचवा यहाँ होगा, कुछ इस तरह होता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की वजह से ना तो उनका वॉल्यूम फिक्स होता है ना तो उनका शेप फिक्स होता है। ये जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का वॉल्यूम ले लेते हैं, उसी का ही शेप ले लेते हैं। अब सिलेंडर में एलपीजी डाला गया तो सिलेंडर का शेप ले लिया, ठीक है। अब आप मान लो किसी सर्कुलर वेसल, स्फेरिकल वेसल में डाला गया तो स्फेरिकल वेसल का शेप ले लिया। बात समझ में आया कि नहीं? तो गैस के पास भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है और मास भी होता है, लेकिन वो जिसमें डाले जाते हैं, जिस वेसल में लिए जाते हैं उसी का ही शेप ले लेते हैं, उसी का ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेते हैं। अब जैसे मान लो यहाँ पे गैस का वॉल्यूम 1 लीटर है और ये मान लो आपका वेसल 5 लीटर का है, तो यहाँ पे जो गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 5 लीटर हो जाएगा। अब देखो गैस का अमाउंट उतना ही है, इसीलिए गैस हमेशा केजी में कैलकुलेट होता है। अगर यहाँ गैस 1 kg है तो यहाँ भी 1 kg होगी। ऐसा नहीं कि यहाँ पे मास चेंज हो रहा है, यहाँ पे भी 1 kg ही होगी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स तो उतने ही हैं। पहले इतनी जगह में थे, अब इतनी जगह में हो गए। और वॉल्यूम क्या होती है, कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया। और वॉल्यूम इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि ये पूरे का पूरा वेसल का स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो मास चेंज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे गैस 1 kg है तो यहाँ पे भी 1 kg ही होगी बस। यहाँ पे क्योंकि ये 1, तो गैस का वॉल्यूम कभी मेजर नहीं करते हैं, हमेशा वेसल का वॉल्यूम मेजर करते हैं। गैस के केस में जो वेसल का वॉल्यूम होगा वही गैस का वॉल्यूम होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन हाँ, मास गैस का ही होता है क्योंकि पार्टिकल्स का मास है,
ठीक है। जो यहाँ पे अगर मान लो लेट सपोज 5 पार्टिकल हैं गैस के, लेट सपोज, ठीक है, तो यहाँ पे भी 5 है। पहले 5 थोड़े पास पास थे क्योंकि वेसल का साइज छोटा था, यहाँ 5 दूर दूर हो गए, लेकिन मास तो अभी भी 5 का रहेगा। यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो अगर यहाँ पे 5 की वजह से 1 kg था तो यहाँ भी 5 की वजह से 1 kg होगा ना। तो इनका मास फिक्स होता है, वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, शेप फिक्स नहीं होता है। मास मत चेंज करिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ये गलती होती है। अब इनके मॉलिक्यूल इतना दूर दूर होते हैं तो इनको कंप्रेस भी इजीली किया जा सकता है, ये बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होते हैं। तो लिक्विड सॉलिड गैस में गैस सबसे ज़्यादा कंप्रेस करती है, फिर लिक्विड और सॉलिड बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं करते हैं या नेग्लिजिबल कंप्रेशन होता है। बात समझे कि नहीं। गैसेस हैव लो डेंसिटी, दे आर वेरी लाइट। अब इनकी डेंसिटी कम क्यों होती है, बात समझो। अब देखो ये एक यूनिट वॉल्यूम है, अगर यहाँ पे गैस का मॉलिक्यूल बाहर डाला जाए तो क्या पता 2 ही 3 आ पाए कि नहीं। तो ये जो है ये वॉल्यूम इनका ज़्यादा रहता है, मास कम रहता है, इसीलिए इनका डेंसिटी जो होता है वो सबसे कम होता है, लो डेंसिटीज, इसीलिए ये लाइट होते हैं। समझ में आया कि नहीं। जितना ज़्यादा कोई डेंस होगा उतना ज़्यादा वो हैवी होगा, जितना कम डेंस होगा उतना ज़्यादा वो लाइट होगा। अभी डेंसिटी के बारे में आगे आपको और पढ़ाया जाएगा, ठीक है। फिर समझो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखो ये मान लो आपका वॉल्यूम है, अब गैस के मॉलिक्यूल इसमें 1 आएगा, अगर 1 आता है, सॉलिड इसके कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा आएगा और लिक्विड इसके दोनों के बीच में आएगा। तो बोलो अब इतने वॉल्यूम में 1 मॉलिक्यूल आया और इतने वॉल्यूम में 4 मॉलिक्यूल आए, तो किसका मास ज़्यादा होगा, जो 4 मॉलिक्यूल आए। इसीलिए गैसेस जो होती हैं लाइट होती हैं, क्योंकि उनका डेंसिटी जो होता है वो सबसे कम होता है। गैसेस फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली, ये बता ही चुके हैं कि गैसेस जिस कंटेनर में जाती है उसको पूरा का पूरा फिल कर देती, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, ठीक है। गैसेस फ्लो इजीली, गैसेस के पास जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्लो बहुत तेज़ी से करते हैं। क्यों, उनके पास उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो सबसे ज़्यादा अगर होती है, मोशन जो होता है उनके पार्टिकल्स में वो सबसे ज़्यादा होता है। मतलब तो हम क्या सीखे हैं, हम सीखे हैं कि गैसेस के पास काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, मतलब मोशन मूव सबसे तेज़ी से करते हैं, फिर लिक्विड के मॉलिक्यूल आते हैं, फिर सबसे लास्ट में सॉलिड के मॉलिक्यूल आते हैं। गैसेस सबसे लाइट होती हैं या सबसे कम डेंस होती हैं और सॉलिड सबसे ज़्यादा होते हैं, लिक्विड मॉडरेट होते हैं, ठीक है। चलो अब इनको कंपेयर कर लेते हैं तीनों को। अभी सॉलिड लिक्विड गैस समझ में आ गया, अब तीनों को एक साथ कंपेयर करके देखते हैं। तो देखो अब दिया कंपैरिजन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, कंपैरिजन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैसेज। अब इनकी प्रॉपर्टीज में हम लोग देखते हैं। तो देखो ये यहाँ पे पहले जिसको दिख नहीं रहा हम समझाते जा रहे हैं, नोट कर लेना। पहले कॉलम में हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, दूसरे में सॉलिड की कैसी प्रॉपर्टीज होती है, लिक्विड की कैसी होती है, गैसेस की कैसी होती है। तो देखो पहला दिया गया हमारा क्या, पहला दिया गया शेप कैसा होता है। अब अगर सॉलिड्स की बात करें, सॉलिड्स का शेप डेफिनिट होता है, अगर वो रेक्टेंगल शेप में है तो रेक्टेंगल शेप में ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो सॉलिड्स का जो शेप होता है वो डेफिनिट होता है, डिफाइन होता है, चेंज नहीं होता है। लिक्विड का शेप चेंज होता है, अभी बताए थे। टेक द शेप ऑफ द कंटेनर बट डू नॉट नेसेसरीली ऑक्यूपाई ऑल ऑफ इट। ये शेप तो अपना चेंज करते हैं, ठीक है, कंटेनर के अकॉर्डिंग अपना शेप ले लेते हैं, जिस वेसल में डाले जाते हैं उसी का शेप ले लेते हैं, लेकिन ये उसको पूरा का पूरा भर दें, पूरा का पूरा ऑक्यूपाई कर दे, ये जरूरी नहीं, डिपेंड करता है उसका वॉल्यूम कितना है। अब ऑब्वियस सी बात है 1 लीटर दूध 1 लीटर के वेसल में डालोगे तो वो पूरा का पूरा ऑक्यूपाई कर लेंगे, ठीक है। अब 1 लीटर मिल्क 2 लीटर के वेसल में डालोगे तो 1 लीटर तो खाली रहेगा ना, तो ये जरूरी नहीं है। अब देखो अब आता है गैसेस का, टेक द शेप ऑफ द कंटेनर बाय ऑक्यूपाइंग होल ऑफ द स्पेस अवेलेबल टू देम। अब गैसेस क्या करते हैं, पूरा का पूरा कंटेनर जो होता है उसका पूरा का पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपना शेप चेंज करते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन हमें लगता है जब स्कूल का एग्जाम कराया जाता है ना, तो ये क्वेश्चन हर टीचर के दिमाग में होता है, कंपेयर जरूर कराते हैं और इससे रिलेटेड एक नया क्वेश्चन जरूर आता ही आता है, ठीक है। अब देखो दूसरा आ गया आपका क्या, वॉल्यूम। क्या आ गया,
वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो वॉल्यूम क्या होता है, सॉलिड का वॉल्यूम भी डेफिनिट होता है, लिक्विड्स का भी वॉल्यूम डेफिनिट होता है। अब 1 लीटर रहेगा तो वो चाहे जिस वेसल में रहे 1 लीटर ही रहेगा, लेकिन गैसेस का वॉल्यूम डिफाइन नहीं होता है। ये जिस कंटेनर में डाले जाते हैं उसी का ही वॉल्यूम ले लेते हैं। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी ऑलमोस्ट नील, मतलब बिल्कुल नहीं होती, इसकी भी ऑलमोस्ट नील है। ठीक है, इसकी भी ऑलमोस्ट नील है जब कंपेयर करेंगे तो। ठीक है, तो हम लोग लिक्विड्स को भी मान के चलते हैं कि ये भी कंप्रेस नहीं करते, ये मान के चलते हैं, बट रियल में, एकदम रियल में देखा जाए तो सॉलिड से थोड़ा सा ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, हल्का सा ज़्यादा। आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इसके जरिए। आप जो सिरिंज नहीं होती है जिससे इंजेक्शन लगाया जाता है, उसमें क्या करो, जब उसमें एयर भरी हो तब दबाओ, देखो कितनी आसानी से दबती है एयर। देखो क्या करें, खाली सिरिंज लो और उसके आगे जो जहाँ पे वो सुई लगती है लगाने वाली, उसको दबा दो। अब उसको दबाने का कोशिश करो, जब खाली गैस हो तब देखना आपकी दब रही होगी, थोड़ी बहुत तो दबी रही होगी। फिर उसमें क्या भर दो, वाटर भर दो, फिर दबाने का कोशिश करो, नहीं दबेगी, बिल्कुल नहीं दबेगी, या हल्की फुल्की दब रही होगी। फिर क्या करो, उसमें चौक या मिट्टी का पाउडर भर दो, फिर दबाओ। आगे का जो मेन पिन है ना उसको बंद कर लेना, एयर पास नहीं होनी चाहिए, फिर दबा रहे सर दब रहा है। ठीक है, तो आप देखोगे तो वही कंप्रेशन होता क्या, दबाना ही ना होता है, कितना प्रेस कर पा रहे हैं। तो देखिएगा सॉलिड और लिक्विड के केस में बिल्कुल भी, या बहुत लिक्विड के बहुत ना के बराबर, मतलब इतना ना के बराबर कि आप पता नहीं कर पाओगे कि प्रेस हो रहा है कि नहीं प्रेस हो रहा, लेकिन गैसेस के केस में प्रेस होगा। तो यही हो गया कंप्रेसिबिलिटी, आप आराम से चेक कर सकते हो। ठीक है, अब क्या आता है, आगे आता है आपका क्या, हाँ, फ्लूइडिटी एंड रिजिडिटी। फ्लूइडिटी मतलब क्या होता है, फ्लूइड होना, बहना, फ्लो करना। फ्लूइडिटी मतलब होता है फ्लो होना। ठीक है, तो देखो इसमें लिखा है, सॉलिड के केस में रिजिड, क्या लिखा है, रिजिड। सॉलिड रिजिड होते हैं, फ्लो नहीं करते हैं, रिजिड होते हैं, टफ होते हैं, फ्लो नहीं करते हैं। लिक्विड आपके फ्लो करते हैं, गैसेस भी आपकी फ्लो करती हैं। समझ में आया कि नहीं। डेंसिटी, सॉलिड की बहुत लार्ज डेंसिटी होती है, लिक्विड की लार्ज नहीं होती लेकिन मॉडरेट होती है। ठीक है, अब डिपेंड करता है लिक्विड टू लिक्विड। लार्ज इसकी भी मान सकते हैं लेकिन लेस देन सॉलिड्स। ठीक है, सॉलिड से कम होती है, इतना तो कंफर्म है। बहुत इनकी भी लार्ज होती है, इनकी भी डेंसिटी काफ़ी हाई होती है, लेकिन लेस देन सॉलिड। हाँ, गैसेज में बहुत कम होती है, वेरी स्मॉल। गैसेज में क्या होती है, बहुत कम, वेरी स्मॉल। समझ में आया कि नहीं। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या होता है अभी आगे बताएंगे। डिफ्यूज करना मतलब फैलना होता है एक तरह का। ठीक है, जैसे अगरबत्ती की महक पूरे में डिफ्यूज हो जाती है, कोई भी गैस बहुत जल्दी डिफ्यूज होती है। ठीक है, कोई भी सॉलिड बहुत स्लोली डिफ्यूज होता है, तो वही लिखा है। तो सॉलिड डू नॉट डिफ्यूज, लिक्विड्स डिफ्यूज स्लोली, बहुत ज़्यादा स्लो डिफ्यूज करते हैं, और गैसेस बहुत तेज़ी से डिफ्यूज करती हैं, बहुत तेज़ी से फैल जाती हैं पूरे रूम में। ठीक है, तो जिस भी जगह होते हैं वहाँ पूरी तरह से फैल जाते हैं। ठीक है, अब आता है फ्री सरफेसेस। मैनी नंबर ऑफ फ्री सरफेसेस, ओनली वन फ्री सरफेसेस, नो फ्री सरफेसेस। इसका मतलब समझो, देखो जब हम सॉलिड लिखते हैं तो हमारे कुछ इस तरह के होते हैं। ठीक है, तो इसमें फ्री सरफेसेस बहुत सारे हैं। जब इसका बात करते हैं लिक्विड का, तो कुछ इस तरह से लिक्विड होता है। ठीक है, तो इसमें जो फ्री सरफेस खाली यही होता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं। अरे मान लो अगर आपका एक सॉलिड है, ठीक है, हमने इस तरह इसमें रख दिया, तो फ्री सरफेसेस देखो डिपेंड करता है। एक फ्री सरफेस ये हो गया, एक फ्री सरफेस ये हो गया, एक फ्री सरफेस ये हो गया, ये हो गया। ये सब फ्री सरफेसेस हैं जहाँ पे अभी तक उसके सॉलिड के मॉलिक्यूल पहुँचे नहीं हैं। बात समझना, ये सब फ्री सरफेसेस हैं। ठीक है, ऐसे लिक्विड आपने डाला तो देखो, मान लो इसमें डाला तो इतना तो पूरा स्पेस ऑक्यूपाई हो गया, तो एक खाली, हमेशा लिक्विड चाहे कम लो चाहे ज़्यादा लो, फ्री सरफेस खाली एक ही रहेगा।
समझ में आ रहा कि नहीं? सॉलिड में काफ़ी हो सकते हैं, डिपेंड करते हैं कौन सा सॉलिड आप कैसे रख रहे हो, कितना ले रहे हो, ठीक, किस तरह से उसको रख रहे हो। बात समझे? देखो इसमें फ्री सरफेस 1 2 3 4 5 और देख सकते हो, ठीक है। इसमें फ्री सरफेस, लिक्विड केस में खाली यही एक फ्री सरफेस है, बाकी पूरा स्पेस ऑक्यूपाई किए हुए है। ऐसे गैस डाल लेंगे तो गैस डालेंगे तो पूरे में गैस आ जाती है, तो इसमें नो फ्री सरफेसेस, क्या? नो फ्री सरफेसेस। पूरा आई थिंक आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बेसिकली आज के लेक्चर में हमने सॉलिड लिक्विड गैस की प्रॉपर्टीज देखी, मैटर क्या होता है। बेसिकली साइंस का स्टार्ट ही यहाँ से होता है। जिसको साइंस बिल्कुल स्टार्टिंग से समझनी है, समझ लो आज पहली बार आप साइंस पढ़ रहे हो। अभी तक आपने जो पढ़ी थी, अगर जिसने पढ़ी है तो अच्छी बात है, जिसने नहीं पढ़ी तब भी कोई बात नहीं, बस आराम से पढ़ते चलो, ठीक है। घर पे रह के आराम से पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं। जो भी डाउट्स हो, अगर स्लो लग रहा है तो बताइएगा, जो भी डाउट्स हैं वो हमें बताइएगा, कमेंट्स करके हमें आराम से बता सकते हैं। और बाई चांस कुछ गलती से मिस्टेक हो गया हो तो वो भी आराम से हमें कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। अगला लेक्चर बहुत जल्दी आएगा, तब तक आराम से घर पे पढ़ते रहिए। थैंक यू क्लास। हाँ, नोट्स और बनाते रहिएगा, प्रॉपर नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि अभी तो आपको लगता है सब तैयार है, लेकिन लास्ट में फिर याद नहीं हो पाता है, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।